बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जेपीजी के स्टडी में। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके दोनों किताब के सभी चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी का अर्थ है? खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी में बने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शोफर शब्द का अर्थ है? शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया?
संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मूलर ने दिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन में किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में इग्निस रूप में मिलता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ है? प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास ने कहा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिलते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर अमरकांत लेखक की कहानी संग्रह है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया?
अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना या बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना या बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा की हिंदी संस्थान के निदेशक बने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पशुता। अगला प्रश्न है, टकसाल का संबंध है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिक्कों से। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु के रचनाकार हैं? अभिमन्यु के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु किस नदी के किनारे हैं? अभिमन्यु रोन नदी के किनारे है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी की। अगला प्रश्न है, लबादा का शाब्दिक अर्थ है? लबादा का शाब्दिक अर्थ चोंगा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था?
रेनर मारिया रिल्के का निधन 29 दिसंबर 1926 को हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? शाम की हवा के साथ उल्लू पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में धान के खेत की चर्चा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार जन्मभूमि महाराष्ट्र में आने की लालसा व्यक्त करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खालिज शब्द है, खालिज अरबी शब्द है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? अक्षर ज्ञान अनामिका की काव्य कृति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? हमारी नींद कविता में कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? झगड़ा फसाद द्वंद्व समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि मानवता की रक्षा का केंद्र मानते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं? कुंवर नारायण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार
किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फटी मीठी से निकलता है। अगला प्रश्न है, अगय का पूरा नाम है? आपका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? आपका सही उत्तर होगा जनतंत्र का जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तप स्वयं कौन सा समास है? आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास है। तप स्वयं द्वंद्व समास है। आपका सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? सुमित्रानंद पंत छायावाद युग के कवि हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता को कहा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रेमधन में किस संस्था की स्थापना की? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसिक समाज का स्थापना की। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? रसखान ने अपनी रचना में मालिन श्री कृष्ण एवं राधा को कहा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है?
नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र विद्या में रचित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी मछली है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है। रहते विश्वास कहानी उड़ीसा राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। माँ कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलीकर हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, पापाती किस रोग से ग्रसित थी। आपका सही उत्तर होगा मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है। नगर कहानी का कहानीकार सुजाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार श्रावण दैया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी राजस्थान की कहानी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन क्रमधारय समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है। प्रेम निमग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अरण्य का
पर्यायवाची शब्द है अरण्य का पर्यायवाची शब्द विपिन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आप शब्द सर्वनाम है। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चराचर का संधि विच्छेद है। चराचर का संधि विच्छेद चर जुड़ अचर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परमौजस्वी का संधि विच्छेद है। परमौजस्वी का संधि विच्छेद परम जोड़ उस्वी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ जोर से कहना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ समाप्त होना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ खुशामद करना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अन्वेषण कौन संधि है। अन्वेषण यन संधि है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गजानन कौन सा समास है। गजानन बहुब्रीहि समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यज्ञशाला कौन सा समास है। यज्ञशाला तत्पुरुष समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रात दिन कौन सा समास है। रात दिन द्वंद्व समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। आपका सही उत्तर होगा जगत जुड़नाथ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद जगत जुड़ ईश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हृदय का विशेषण है। हृदय का विशेषण हार्दिक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महाशय का संधि विच्छेद है। महाशय का संधि विच्छेद महाजुड़ाशय।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। विधुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद नेजुर आन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नर का विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक शब्द नारी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन होगा। आपका सही उत्तर होगा आंसू। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमेशा बहुवचन होता है। आपका सही उत्तर होगा प्राण। ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वचन है बालक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑक। अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर बहुव्रीहि समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अन्वेषण कौन संधि है। अन्वेषण यम संधि है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद पूर्व। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, वाङ्मय का संधि विच्छेद है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाक्मय। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, पालनहार में कौन सा प्रत्यय है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हार। अगला प्रश्न है, जूठन में कौन सा प्रत्यय है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अन। अगला प्रश्न है, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4।